हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी विभक्ति पार्ट 2 देखेंगे। इस विभक्ति कारक चिन्ह ये क्लास हम सभी पहली क्लास इसकी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि क्रिया को करने वाला कारक होता है। कारकों की संख्या 6 होती है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने विभक्तियों को देखा है, कारक को देखा है, कारक चिन्ह को देखा है। इसके साथ साथ प्रथमा विभक्ति को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें था स्वतंत्र कर्ता, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और दूसरा सूत्र था प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे प्रथमा। तीसरा था संबोधनेचा। चौथा सूत्र था उक्ते कर्माणि प्रथमा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति की पहचान कर ली है। अब देखेंगे द्वितीय विभक्ति। और अब बताना चाहूँगी कि यह क्लास हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और संस्कृत के लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए उपयोगी क्लास है ये। इसमें देखेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्तु रिप्स तत्वम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो राम्या लेखन्याः पत्रम लिखति। राम जो है लेखनी से पत्र लिखता है, यानी कि राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो राम रूपी कर्ता अपनी लेखनी रूपी क्रिया से सबसे ज़्यादा क्या चाह रहा है? पत्र लिखना, है ना। इसलिए यहाँ पर पत्र जो है क्या है? कर्म होगा। आगे हम देखेंगे कर्माणि द्वितीया। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। छात्र विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ। बालका फलानि खादन्ति, सह नगरम गच्छति, भक्तः हरिम भजति। अब यहाँ गृहम हो गया, विद्यालयम हो गया, जलम हो गया, फलानि हो गया, नगरम और हरि हो गया। इन सभी की जो है कर्म संज्ञा है और इन पदों में कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे अकथितम चा, यानी कि अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। दु आदि 12 एवं नि आदि 4, 12 4 16। 16 धातुओं में क्रम से जिसका संबंध होता है वह अकथित कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे 16 कर्मक धातुएं, जैसे दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मथ, मुस। ये 12 धातुएं हो गई। और 4 धातुएं हैं जो इन्हें और देख लेते हैं हम सभी। नी, हा, कृस, नी, ह्रा, कृस, हुआ। ठीक है, ये द्विकर्मक 4 धातुएं हैं। 12 4 क्या हो गई? 16 धातुएं हो गई। इन 16 धातुएं में इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गाम दोग्धी पया, है ना, दो धातु आ गया। सुधाम नीर क्षीर निधि मथनाथ, मत शब्द आ गया। इसी तरह से वृक्षम व चिनोति फलानी। अब अगला जो सूत्र है देखेंगे अधिसिंह स्थासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म चौथा जो सूत्र है, इसमें सी का मतलब होता है सोना, स्था का मतलब होता है ठहरना और आस का मतलब होता है बैठना। इन 3 धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाए, अधि क्या है? उपसर्ग है। और स्था, आस और सी ये धातु हैं। धातुओं के पहले अगर उपसर्ग अधि जुड़ जाए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति है? जैसा हम लोगों ने देखा कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, है ना। देखिए अभी आया था अधिसिंह स्थासाम कर्म, यानी कि हमारा जो सूत्र है, स्था का मतलब होता है ठहरना, बैठना। तिष्ठति हो गया, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, इस तरह से रूप स्था धातु का चलता है। तो सिंहासनम अधितिष्ठति, है ना, आदि उपसर्ग लग गया। यहाँ पर कौन सा हो गया? कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। इसी तरह से हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बसते हैं। शिष्य आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठता है। मुनि शिलाम अधिशेषे, मुनि शिला पर सोते हैं। सह पर्यंकम अधिशेषे, पर्यंकम माने क्या होता है? पलंग, पर्यंकम माने पलंग, वह पलंग पर सोता है। अब इन सब में हम देखेंगे सिंहासन, वैकुंठ, आसन, शिला, पर्यंक ये सभी क्या हैं? आधार हैं, क्योंकि बैठे हैं उसी पे आधार हैं। यहाँ सभी क्रियापदों में अधि उपसर्ग के साथ सिंह स्था आस धातुओं का प्रयोग हुआ है।
अतः यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है, शायद थोड़ा समझ आ रहा होगा। जब भी क्लास आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये सूत्र अधिसिंग स्था सा कर्मा कर्म, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अभिनिविष्ट, अभि और नि, इसी क्रम में ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए, किसके, विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे संतः सन्मार्गम अभिनिविशते, यानी कि सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं, सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। यहाँ जैसे है अभिनिविशते में अभि एवं नि उपसर्ग के साथ विष धातु का प्रयोग हुआ है। किस धातु का प्रयोग हुआ है, विष धातु का प्रयोग हुआ है। अभि और नि उपसर्ग, अभि उपसर्ग नि उपसर्ग के साथ जो विष धातु है इसका प्रयोग हुआ है। सन्मार्ग इस आधार की कर्म संज्ञा होकर के कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। उपान्वध्याय अंगवशा है ना, तो इसमें उप अनु अध या आंग, इनमें से कोई उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में आए, किस धातु के, वस धातु के पूर्व में आए, कौन, उप अनु अधि या आंग, ठीक है, वस धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए जैसे राजा नगरम उपवसति है ना, उपवसति, उपवसति, या अनुवसति अधिवसति, ठीक है, ऐसे हो सकता है, राजा नगर में रहता है, इस तरह से। यहाँ देखेंगे, यहाँ वश धातु के पूर्व उप अनु अधि एवं आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः आधार नगर की कर्म संज्ञा हो गई है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखेंगे हम सभी अंतरा अंतरेण युक्ता, अंतः अंतरेण युक्ता, अंतः अंतरेण युक्ता। अंतरा का मतलब होता है मध्य में, अंतरा का मतलब मध्य में, अंतरेण का मतलब होता है बिना, अंतरेण का अर्थ क्या होता है, बिना। इन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतरः ग्रामम नदी प्रवहति, मतलब दो गांवों के बीच नदी बहती है। अंतरः का मतलब होता है मध्य में, ग्रामम नदी प्रवहति मतलब दो गांवों के बीच में क्या बहती है, नदी बहती है, नदी प्रवहति। इस तरह से इसमें अंतरः अंतरेण शब्द अगर मिल गया तो उसमें द्वितीय विभक्ति पक्का है। संस्कृतम अंतरेण ना किमपि जानामि, मतलब संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। अंतरेण का मतलब बिना है ना, और अंतरा का मतलब बीच में, तो ये दोनों शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये बहुत परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे हम सभी अभिता परिता समय निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, जहाँ ये देख लेंगे अभिता शब्द है, परिता है, समय है, निक्सा है, हा के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभिता वनम अस्ति, गाँव के आसपास क्या है, वन है, गाँव के आसपास वन है, द्वितीय विभक्ति। ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, गाँव के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परिता उपवनानि सन्ति, गाँव के चारों ओर उपवन है। लंका समया सागरः अस्ति, लंका के समीप क्या है, सागर है। लंका निक्षा हनिष्यति, लंका के समीप मारेगा, हनिष्यति मारेगा। हा कृष्ण अभक्तम, मतलब कृष्ण के अभक्त के लिए क्या है, खेद है। बुभुक्षितम ना प्रति भाति किंचित, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से है, हाँ ये प्रति है ना, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम सभी देखेंगे इसी तरह से छात्र गुरुम प्रति श्रद्धयति, छात्र गुरु के प्रति श्रद्धा है। सह नगरम प्रति, प्रति वाला शब्द है, हा प्रतियोगी द्वितीय है ना, तो ये प्रति का उदाहरण है। आगे हम सभी देखेंगे उभय सर्वतो उभ सर्वतशो कार्याधि कार्याः दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाः अमेडितान्तेषु ततो अन्य अत्रापि दृश्यते। थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला है उभयता, इसका मतलब है जैसे उभयता, उभय सर्वतशो मतलब उभयता और सर्वता, और दिग पर्याय दिशु यानी कि दिक ऊपर परि, अध्यधि है ना, अध्यधि, अधो अधा, अधो अधा पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उभयता नदीम वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं।
मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब इसी तरह से नगरम सर्वतः प्रकारः अस्ति, नगर के चारों ओर परकोटा है। प्राकारः धिक् कृष्ण अभक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। ऊपरी 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 लोके लोकम हरि, इस लोक के ठीक ऊपर हरि है। अध्यधि लोकम हरि, हरि के हरि लोक के पास है ना। अध्यधि शब्द आया था, अधोअधा भी आया था, लोकम हरि। तो इन सब शब्दों को हम देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। अगला है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी कि यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो, ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसी तरह यदि अध्व यानी कि मार्ग की दूरी, अध्व का मतलब क्या होता है, मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो उस अध्यवाचक मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है, द्वितीय, कालवाची मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मार्गम, मार्गवाचक में देखेंगे छात्रा कोशम अधीयते, यानी कि छात्र कोश भर लगातार पढ़ता है। मार्गवाचक में देखें क्रोशम गिरि वर्तते, कोश भर विस्तृत पर्वत है। मार्गवाचक क्रोशा कुटला नदी, कोश भर नदी है, टेढ़ी है। ये बहुत आता है, ये पूछा जाता है, ये उदाहरण डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कालवाचक में सह मासम अधीयते रामायणम, वह महीने भर रामायण पढ़ता है। तो इस तरह से कालवाची मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह सप्ताहम पठिष्यति, वह सप्ताह भर पढ़ता है। कालवाचक में देखेंगे छात्रः मासम अधीयते, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, द्वितीय विभक्ति को देखा, हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति को देखा। तृतीय विभक्ति देखते हैं। तृतीय विभक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधकतम करणम, ये कई बार सूत्र बना है, पूछा जाता है। यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। क्रिया सिद्धियों प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम अश्या। सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति, यहाँ जो है मिष्ठानम वितरण रूपी कार्य को करने में हाथ सबसे अधिक सहायक है, अतः हाथ क्या है, करण है। कर्तकर्णयोस् तृतीया, कर्तकर्णयोस् तृतीया, ये भी क्या है, तृतीय विभक्ति का सूत्र है। अब इसमें अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के, अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है, कर्तवाच्य और भाववाच्य के। जैसे सह कुठारेण वृक्षम छिंदति, वह कुल्हाड़ी से, एक ये भी है कि एन लगा रहेगा, इसमें हम पहचान जाएंगे तृतीय विभक्ति है। एक पहचान ये भी है, सह कुठारेण वृक्षम छिंदति, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, करण में तृतीय है। रामेण, देखो ये इसमें बाली हता, राम के द्वारा बाली मारा गया। आगे देखेंगे बालकः दंडेन सर्पा हंति, सर्प हंति, यानी कि बालक डंडे से सर्प को क्या करता है, मारता है। तुम कलमेन पत्रम लिखति, एन इसमें भी लगा है, तुम कलम से पत्र लिखते हो। मोहना दात्रेण लुनाति, मोहन हंसिए से काटता है। रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण द्वारा बाली मारा गया। अब इसमें देखेंगे रामेण बालेन हतो बाली, राम के बाण द्वारा, है ना, रामेण बाणेन, दोनों में क्या है, तृतीय विभक्ति है। सहयुक्ते अप्रधाने, तृतीय विभक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तृतीया और पंचमी और चतुर्थी भी है, कुछ सूत्र हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में बार बार। तो सहयुक्ते अप्रधाने, ये भी इंपॉर्टेंट है। सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें जैसे पुत्रेण सह आगता पिता, मतलब पुत्र के साथ पिता आता है ना, तो सह शब्द आ गया, सह शब्द आ गया। और इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया। पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः, मतलब पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया। इस तरह से अगला उदाहरण देखते हैं क्या है, रामः जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। मोहनाः गुरुणाम सार्धम विद्यालयम गच्छति, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाते हैं। तो सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लक्ष्मणेन सम रामः गच्छति, लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। इस तरह से एनांग विकारः मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सूत्र है ना, पूछ लिया जाता है कि कौन सी विभक्ति है इसमें। तो एनांग विकार, शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देवदत्ता अक्षरा काणा, आँख से काना है, देवदत्त क्या है, आँख से काना है। सोमदत्ता हस्तेन लुंजा, हाथ से लुंजा है सोमदत्त। वृद्धा सिरसा खलवाटा, खलवाटा मतलब क्या होता है, गंजा है। सिरसा माने सिर से, है ना। तो मूर्खा कर्णभ्याम बधिरा, कानों से बह रहा है। तो जिस अंग में विकार है उसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। जैसे हस्थेन हो गया, है ना।
वह भिक्षुका पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है। भिक्षुक चौरा, पृष्ठेन कुब्जा, पीठ से कुबड़ा है। यहाँ आँख से अंधा काना दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए अक्षरा में तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार हाथ से लुंजा है, हस्तेन में अंगवाची पद तृतीय विभक्ति है। अगला सूत्र देखेंगे, तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद अगली क्लास में देखा जाएगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। पृथक बिना नानाम अभिस्त तृतीया अंतरस्याम, ठीक है, यानी कि पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया ना होने पर बताया गया है कि इसमें पंचमी अथवा द्वितीया का प्रयोग होगा, लेकिन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम पहले देखेंगे। नाना शब्द अनेकार्थक है, लेकिन यहाँ बिना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नाना का अर्थ मतलब नाना विभिन्न प्रकार के होता है, जैसे नाना प्रकार के, है ना, लेकिन यहाँ जो अर्थ प्रयोग होता है इसमें विभक्ति के रूप में, यहाँ जो है नाना का मतलब बिना के अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे जलेन बिना ना जीवितिम कमलम, यानी कि जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता है। तो बिना का शब्द किसके प्रयोग में हो गया? नाना का अर्थ तो बिना के अर्थ में, है ना। तो जलेन तृतीय विभक्ति। ग्रामम पृथकम या ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथकम, गांव से अलग। जैसा जानते हैं कि अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान, पंचमी विभक्ति, है ना। देखिए, ग्रामम पृथका या ग्रामीण पृथका, ग्रामीण रहेगा ग्रामीण पृथका तो तृतीय विभक्ति, ग्रामात रहेगा तो पंचमी, ग्रामम रहेगा तो द्वितीय विभक्ति, है ना, ध्यान देंगे। रामम बिना या रामेण बिना, ना रामात बिना, राम के बिना। नाना रामेण या नाना रामात या नाना रामम, राम के बिना। इस तरह से रहेगा तो हम समझ जाएंगे रामेण तृतीया है, रामात पंचमी, रामम जो है द्वितीय विभक्ति, तीनों में से एक ही रहेगा। श्रमेण बिना ज्ञानम ना प्राप्ते, मतलब श्रम के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, इस सूत्र से तृतीय विभक्ति होता है, जैसे जटा भी तपसा दंडेन संन्यासी इत्यादि। इस प्रकार से हम लोगों ने तृतीय विभक्ति को देखा, द्वितीय विभक्ति को देखा और तृतीय विभक्ति को। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में। द्वितीय विभक्ति पहला सूत्र है कर्माणि द्वितीया, इसमें है अकथितम चा 16 धातुओं से द्वितीय विभक्ति हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा अधिसिंग स्था साम कर्म, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगला जो है उपान्वध्यांगवशः, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अंतरांतरेणी युक्ता, ये भी हम लोगों ने देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभिता परिता हम लोगों ने देखा। और उभयता सर्वतो कार्या, ये हम लोगों ने देखा। आगे कालवाची और मार्गवाची में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर हम लोगों ने देखा तृतीय विभक्ति आ गया हम लोगों में। और तृतीय विभक्ति में जो बहुत इंपॉर्टेंट है साधकतम करणम पूछ लिया जाता है, कर्तकर्णयोः तृतीया ये भी पूछा जाता है, एनांग विकारा भी पूछा जाता है, सहयुक्त प्रधाने पूछा जाता है, सूत्र दे दिया जाता है या तो उदाहरण दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा जो है विभक्ति है। पृथक बिना नाम नाना अभिस्ति, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इत्थम्भूत लक्षणे तृतीया। तो इस प्रकार से सूत्रों के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, वो बहुत आसानी से सरलतापूर्वक याद हो जाएगा। और अगर विभक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इससे बाहर हम सभी को कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसी में से हूबहू उदाहरण मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो है अगर सूत्र पूछ के माध्यम से क्वेश्चन अगर बनता है तो सूत्र भी मिल जाएगा इसी से। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा साहित्य गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में ज़्यादा ध्यान देना है और इसे भी छोड़ना नहीं है ना। कहने का मतलब किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ना है, सारे पार्ट अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जितने भी भाग हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल द्वितीय और तृतीय विभक्ति को देखा है। बहुत थोड़ा सा डीपली पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, इसलिए समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, आप सभी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। और आज की क्लास यही है, फिर हम आगे जो है मिलते रहेंगे, उपस्थित होते रहेंगे चतुर्थी विभक्ति को लेकर के। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।